क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस। नमस्कार दोस्तों, मसीहा आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ समय के अंतराल के बाद मैं दोबारा से इस चैनल पर काम करना शुरू कर रहा हूं। कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाया, तो ऐसे एक नई सब्जेक्ट, बाकी जो वीडियो पहले से डले हैं उनको कंटिन्यू कल से करेंगे। एक नई सब्जेक्ट भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत के सामान्य परिचय को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 4 बिंदु वो इस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे नामकरण, यानी भारत का नामकरण कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ। तो वो 4 बिंदु। बी, विस्तार, सी, अवस्थिति, 4th नंबर आपका आकार। 4 बिंदु कंप्लीट, यानी भारत का सामान्य परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अपन नामकरण की बात करें कि भारत का नामकरण कैसे क्या हुआ। तो पहले बिंदु के आधार पर भारत के नामकरण की बात कर लेते हैं। नामकरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का जो नाम था, सबसे प्राचीन नाम जो था, प्राचीन नाम भारत का वो था जम्बूद्वीप। ये भारत का सबसे प्राचीन नाम था, जिसे हम जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। जम्बूद्वीप को, इस शब्द को अगर हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो जम्बू का मतलब होता है जामुन के वृक्ष, और द्वीप में मतलब होता है पृथ्वी का वह भूभाग या वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो एक तो होता है द्वीप, एक द्वीप होते हैं द्वीप, प्रायद्वीप, और एक होते हैं महाद्वीप। 3 द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप। इनमें अंतर देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी का वह भूभाग, या अपन यूं कहें कि पृथ्वी का वह टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, है ना, चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी का वह भूभाग या वह टुकड़ा, पृथ्वी का वह भूभाग या टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहा जाता है। ऐसे ही प्रायद्वीप, पृथ्वी का वह टुकड़ा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी भारत के ये वाला नक्शा अगर हम बात करें, भारत का एक नक्शा देखें छोटे रूप में, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। ये आपका गुजरात हो गया, ये गुजरात, और ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, है ना। ये गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इधर आपका क्या है, अरब सागर, इधर आपका हिंद महासागर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी। तो मतलब भारत भी एक प्रायद्वीप है, भारत एक प्रायद्वीप है ना। भारत का गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हिस्सा, और इधर आपका दक्षिणी आंतरिक बिंदु कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है, ये इसे अपन प्रायद्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का वह टुकड़ा जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, पूरी तरह से पानी से क्या है, घिरा हुआ है, उसे हम कहेंगे आपका महाद्वीप। और महाद्वीप एक विशालकाय होता है, महाद्वीप एक विशालकाय होता है,
है ना, जो पूरी तरह से जलमग्न होता है, यानी द्वीप और प्रायद्वीप की अपेक्षा महाद्वीप का जो आकार होता है ये विशालकाय होता है और पूरी तरह से पानी से जलमग्न होता है, इसलिए इसे हम कहेंगे महाद्वीप, है ना। तो जम्बू द्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप, इनमें हमने अंतर बताया आपको। भारत का सबसे प्राचीन नाम आपका जम्बूद्वीप। दूसरा अगर अपन बात करें तो इसे आर्यव्रत कहा, आर्यव्रत नाम दिया। आर्यव्रत क्यों नाम दिया गया था? तो आर्यों के आगमन के कारण, यानी आर्य लोग भारत के इस हिस्से में आकर बसे थे। आर्य लोग भारत के इस हिस्से में आकर के बसे थे। भारत के इन हिस्सों में, ये यहाँ पर आपका अफगानिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, पूरा पाकिस्तान पीओके। तो यहाँ से लेकर के इन हिस्सों में आकर के ये पूरे लोग, यहाँ ये आपकी सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के पास में एक झील, मानसरोवर झील है, तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और इस प्रकार से निकल करके अरब सागर में जाती है। तो सिंधु नदी के आसपास आकर के आर्य लोग बस गए थे, है ना। आर्य लोग इसके यहाँ बसने के कारण पूरे भारत को कहा गया क्या? आर्यव्रत, अर्थात नाम दिया आर्यव्रत। तो आर्यव्रत जो नाम दिया है इसका हमें पता किसमें चलता है? तो आपने ऋग्वेद पढ़े होंगे, है ना, वेद पढ़े होंगे, जिसमें एक सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है ना, ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब आर्यों के एक शक्तिशाली राजा, पहला नाम आपका जम्बूद्वीप, दूसरा नाम आर्यव्रत, तीसरा नाम आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट नाम इनका, तो आर्य की हम बात करें तो आर्य जो थे, आपने एक अभिलेख पढ़ा होगा जिसे कस्सी अभिलेख कहा जाता है। एक कस्सी अभिलेख है, कस्सी अभिलेख में ऐसा बताया गया है, ये ईरान से प्राप्त हुआ अभिलेख है, जिससे जानकारी प्राप्त होती है कि सबसे पहले भारत में आर्य आए थे, लेकिन आर्यों की एक शाखा हुआ करती थी ईरानी, ईरानी शाखा के नाम से ये भारत में प्रवेश किए थे। तो आर्यों के बाद ईरानी लोग, ईरानी, और ईरानियों ने, अगर हम बात करें तो ईरानियों ने इसे भारत को, ये क्या है, सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में आकर ये भी बस गए थे। तो जो ईरानी लोग थे ये सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे। जैसे अपन शुद्ध भाषा में पानी बोलते हैं तो राजस्थान में पानी बोला जाता है, यानी पानी को ना जो है वो णा के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही ईरानी लोग सा का उपयोग हा के रूप में करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन्होंने सा का उच्चारण हा के रूप में किया, यानी सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नदी का, क्या कहा, हिंदू नदी का। और हिंदू नदी के आसपास जितने लोग बसे थे उस एरिया को इन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम दिया, ये इनका नामकरण हुआ। फिर इसके बाद ईरानियों के बाद भारत में आए थे, ईरानियों के बाद भारत में प्रवेश किए थे आपका यूनानी लोग। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहा करते थे, है ना, तो इंग्लिश में इन्होंने इंडस कहा। तो इंडस के आसपास जो लोग आके, जो आपके यूनानी लोग आके बसे थे, उस वाले क्षेत्र को इन्होंने इंडस कहा। इंडस नदी हो गई आपकी सिंधु, है ना, और सिंधु के आसपास वाले क्षेत्र को इन्होंने नाम दे दिया इंडिया। तो यूनानियों के द्वारा नामकरण दिया गया था, यूनानियों के द्वारा
इंडिया नाम दिया गया था, इंडिया नाम दिया गया था। ये 5 नाम अगर हम बात करें तो देखा जाता है भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 में भारत के वैधानिक जो नाम है, विधि के अनुसार जो नाम है वो 2 है, एक भारत और एक इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत, भारत और इंडिया, है ना। तो इस प्रकार से अपन नामकरण देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत जो शब्द है, भारत शब्द सबसे प्राचीन ग्रंथों से हमें पता चला कि भारत शब्द प्रयोग में लाया गया, है ना। विष्णु ग्रंथ से हमें पता चलता है कि भारत शब्द सबसे प्राचीन ग्रंथों से हमें पता चलता है, जिसका नाम है विष्णु गुप्त, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से हमें पता चलता है कि भारत जो शब्द है वो सबसे प्राचीन शब्द है ना। तो इस प्रकार से हम नामकरण देख सकते हैं। पहला हमने बात करी किसकी, प्राचीन नाम, सबसे भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप। दूसरा, आर्यों के आगमन के कारण इसे आर्यव्रत नाम दिया गया था। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के शक्तिशाली, ऋग्वेद की अगर अपन बात करें तो ऋग्वेद में तमाम सारी चीजों की जानकारी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ना। और इसके पश्चात हम बात करें तो गंगा नदी हो गई, है ना, यमुना नदी हो गई, सरयू नदी हो गई। तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है, जबकि यमुना नदी का 3 बार, सरयू नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है इसमें ऋग्वेद में। इसके पश्चात केवल एक नदी का उल्लेख नाम नहीं मिलता है, जिसका नाम है विपाशा। विपाशा बोले तो व्यास नदी। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे भरत, भरत के नाम पर ही नाम पड़ा भारतवर्ष। फिर आए इसी एरिया में आकर बसने लगे ईरानी लोग। ईरानी सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, इसलिए इन्होंने सिंध को हिंद कहा और सिंधु को हिंदू, यानी सिंध नदी को हिंदू नाम दिया और हिंदू के आसपास वाले क्षेत्र को, एरिया को हिंदुस्तान नाम दे दिया। इसके बाद इसी क्षेत्र में आके यूनानी लोग बसे। यूनानी लोग क्या, इन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा और इंडस नदी के नाम पर इंडस नदी के आसपास वाले क्षेत्र को नाम दे दिया इंडिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका नामकरण कंप्लीट होता है, यानी 1 बिंदु आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आते हैं अपन, एक बिंदु और है आकार। सेकंड नंबर में अगर लिखें तो अपन आकार लिख लें। आकार, आकार क्या है तो समझिए। आकार का मतलब है भारत का आकार, कैसे भारत की आकार या भारत की आकार में अपन बात करें 2 बिंदुओं की। एक तो आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और दूसरा आपका आकृति। आकृति, आकृति की हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय। और क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % योगदान भारत अकेले देता है, 2.42% अकेला भारत योगदान देता है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या कितनी थी, देखो क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देशों की बात करते हैं, क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा आता है तो 7वें नंबर का आता है, 7वें नंबर में है ना, 7वां स्थान है। जैसे अपन बात करें तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, पहले स्थान पर क्षेत्रफल में आपको देखने को मिलेगा रसिया यानी रूस, है ना। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कनाडा। क्षेत्रफल में तीसरा स्थान आ जाएगा आपका चाइना का, चीन का। चौथा आ जाएगा यूएसए, यूएसए। 5वां स्थान है आपका ब्राजील। 6वां स्थान है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां स्थान है भारत। 7वां खुद ही स्थान किसका है, भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में, है ना, 7वां स्थान, है ना। तो 7वां स्थान भारत का है क्षेत्रफल में, भारत का। और 8वें पे आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल अगर अपन रसिया की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो रसिया का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा कितना, 170
98,240 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल देखा जाता है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये आपके घटते क्रम में है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल में, है ना। अगर हम और बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश और सबसे छोटे देश, क्षेत्रफल में सबसे छोटे देश, सबसे छोटे देशों में अपन बात करें तो नंबर 1, अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 आ जाएगा आपका, क्या नाम सुना होगा आपने, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी अगर अपन बात करें तो एक रोम शहर के अधीन था, और वेटिकन सिटी एक्चुअली में कोई भी देश नहीं है, एक्चुअली में आपके एग्जामों में इसे देश घोषित कर दिया गया है, तो हम इन चीजों को मानने लगे हैं। बेसिकली ये देश नहीं है, क्योंकि किसी भी देश को देश बनाने के लिए उसकी निश्चित सीमा होनी चाहिए, विभिन्न धर्म होने चाहिए, विभिन्न संस्कृति होनी चाहिए, विभिन्न भाषाएं होनी चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त जनसंख्या लगभग अपार होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर जाती है। जब एक जिला बनाते हैं तब 10 लाख होती है ना, और 10 लाख पर ही अपने उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो 10 लाख जनसंख्या पर ही एक प्रतिनिधि चुना जाता था, अर्थात खड़ा किया जाता था। तो अपन उसको कैसे, कोई तो निश्चित इनका समय सीमा नहीं है ना, विभिन्न जातियां भी नहीं है ना, विभिन्न धर्म भी नहीं है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति भी नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो वेटिकन सिटी के अंतर्गत नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये देश होगा, लेकिन हमारे एग्जामिनर मानते हैं कि भाई ये देश है ना, तो हम देश मान रहे हैं, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर होगा, 0.44 वर्ग किलोमीटर होगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा देश अगर अपन बात करें, मोनाको, मोनाको, मोनाको का क्षेत्रफल हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 0. इतना वर्ग किलोमीटर, है ना, इतना वर्ग किलोमीटर मिलेगा, है ना। ये आपका मोनाको का क्षेत्रफल हो गया वर्ग किलोमीटर, है ना। और इसके बाद तीसरा देश आपको देखने को मिलेगा तो फिर आपको नारू देखने को मिलेगा, नारू देश, है ना, नारू। नारू की अगर अपन बात करें तो 21 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है ना। इसके बाद चौथे नंबर में अपन देखेंगे तो सैन मेरिनो देखेंगे, सैन मेरिनो देश, और सैन मेरिनो का जो क्षेत्रफल है वो 61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं वेटिकन सिटी रोम के अंतर्गत, और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसके पश्चात अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके सबसे कम क्षेत्रफल मोनाको, नारू और फिर सैन मेरिनो, इस प्रकार से अपन इनको देख सकते हैं। अब इसके बाद अपन भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में जो राज्य हैं, कौन से राज्य जो क्षेत्रफल के मामले में किस प्रकार से देख सकते हैं अपन समझते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में राज्यों की स्थिति देख लेते हैं इसी के साथ। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले अपन वर्तमान में देखते हैं राजस्थान। तो भारत के संदर्भ में राज्यों का क्षेत्रफल, भारत के संदर्भ में राज्यों का क्षेत्रफल है ना। अब भारत के संदर्भ में राज्यों के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, तो वर्तमान के हिसाब से देखते हैं तो राजस्थान की। लेकिन जब हम बात करें, हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं होता, मतलब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा देखा जाता था। लेकिन क्या हुआ, भारत के संदर्भ में तब मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था क्षेत्रफल के मामले 1 नवंबर 2000 में। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होता है तो वर्तमान के हिसाब से राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। जैसे अपन बात करें तो राजस्थान
राजस्थान का क्षेत्रफल पहला स्थान है। दूसरा अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का, और चौथा देखने को मिलेगा आपको यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ना। तो राजस्थान का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 34,22,39 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है आपका राजस्थान का वर्तमान के हिसाब से। और वर्तमान में एमपी का कितना क्षेत्रफल है? इतना क्षेत्रफल एमपी का है, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% योगदान देता है ना। इतना योगदान मध्य प्रदेश देता है। तो क्षेत्रफल के मामले में ये देख लें सबसे बड़े राज्य। अब सबसे छोटे राज्य में अपन बात कर लेते हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है ना, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या? गोवा। गोवा है ना, गोवा। गोवा क्या है? एक तटीय राज्य है, और गोवा की सीमा क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो गोवा का जो क्षेत्रफल है इतने वर्ग किलोमीटर में गोवा का क्षेत्रफल है, यानी 3,702 वर्ग किलोमीटर गोवा का क्षेत्रफल है। और गोवा पणजी नदी के किनारे पर है। अगर हम बात करते हैं, गोवा की राजधानी है पणजी, सॉरी, ये एक मांडवी नदी के किनारे पर है। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा गोवा की है। इसके बाद हम और बात करें तो फिर देखने को मिलेगा क्षेत्रफल। विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश हो गया चाइना पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आता है भारत, है ना। तो जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आएगा आपका क्या? भारत। पहले स्थान पर चाइना, है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है। ये जनसंख्या में पहले स्थान पर है, जनसंख्या में प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर। जबकि देश की बात आती है तो देश आ जाएगा आपका कौन सा? तो देश आ जाएगा आपका चीन, और चीन के बाद भारत। तो 2 स्थान जनसंख्या के मामले में आपके 2 देश आ जाएंगे। चाइना पहले स्थान पर, प्रथम पे, फर्स्ट पे, और सेकंड पर है भारत, है ना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं।